क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। देखो सिंपल सा एक ही फार्मूले का यूज हुआ है इसमें, कौन सा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम, मतलब शेड्यूल टाइम से 30 मिनट लेट है, मतलब अगर 5 बजे जाना हो तो वो 5:30 बजे उठ रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, मतलब डेस्टिनेशन कितनी है? 1500 किलोमीटर वहाँ पे टाइम पे पहुँचने के लिए अगर अपनी वो स्पीड इतने से बढ़ा दे रहा है तो फ्रॉम द यूजुअल स्पीड फाइंड दिस यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड से अगर जो यूजुअल स्पीड है मतलब उससे वो इतने बढ़ा दे रहा है तो वो कब पहुंचेगा उसकी वो बताना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे? देखो ध्यान से, हमें सिंपल सा पता है, सिंपल आराम से पहले एक एक चीज लिख लेते हैं। लेट्स यूजुअल स्पीड कितनी मान ली? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें एक फार्मूला पता है भाई, क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये पता है। अब देखो इन दोनों चीज में एक चीज ध्यान रखना, कॉमन क्या है? मतलब इन तीनों डाटा में कॉमन डिस्टेंस ही है। कितनी डिस्टेंस है? 1500 किलोमीटर। और टाइम के बारे में हमें पता नहीं है कि क्या कह रहा है, और टाइम हमें आधा घंटा लेट है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है? इन फर्स्ट केस में टाइम कितना है? टाइम का हमें पता नहीं, हमें डिस्टेंस पता है कितनी है? 1500 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड कितनी है? हमने कितनी मानी है? x। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या कह रहा है कि वो अपनी स्पीड कितने से बढ़ा दे रहा है। तो स्पीड कितने से बढ़ा दे रहा है देखो, तो नाउ स्पीड इक्वल टू कितने से बढ़ा दे रहा है? x प्लस कितना है? 250 से उसने बढ़ा दिया। डिस्टेंस अभी भी फिक्स है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। डिस्टेंस कितनी है? 1500 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब टाइम उसको कितना लग रहा है? जो यूजुअल टाइम लग रहा था, यूजुअल टाइम कितना था? यहाँ पे मैंने लिखा नहीं यूजुअल टाइम, चलो ये यूजुअल टाइम है। टी जो क्या है? ये यूजुअल टाइम है, यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम से उसको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 30 मिनट। देखो पहली गलती यहाँ पे होगी, यहाँ पे आर में है और ये मिनट में है, तो इसको बदल लेंगे। बदल कैसे लेंगे? इसको लिख लेंगे 1/2 आर। तो अब मेरे पास यही फार्मूला लगाऊंगा, टाइम कितना हो जाएगा? देखो यूजुअल टाइम से आधा घंटा ज़्यादा ले रहा है। यूजुअल टाइम कितना है? टी, और टी से आधा घंटा ज़्यादा ले रहा है, मतलब 1/2 इक्वल टू यही फार्मूला लगाऊंगा तो कितना? ये 15। और स्पीड कितनी हो गई? देखो स्पीड का है मेरी ये तो x प्लस 250। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे क्या करना है? देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है कौन सी? ये वाली, इसको t, मतलब t इक्वल टू 1500 अपॉन x। टाइम को मैंने t से लिखा है। इस वैल्यू को यहाँ मैं पुट कर दूँ तो मेरे पास एक ही इक्वेशन बचेगी x में, तो वही मैं कर रहा हूँ। क्या? पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, मतलब 1 से t की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ। तो ये क्या बन गई मेरे पास? तो 500 अपॉन x प्लस 1/2 इक्वल टू 500 अपॉन x प्लस 250। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे आप गलती कर दोगे बहुत फ्रीक्वेंटली। गलती क्या सोल्व करना है तो देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, तो उस पूरे को उठा के यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250, और इस पूरे को उठा के, इस टाइम को उठा के, इसको उठा के वहाँ ले गया। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसी पूरे को उठा के वहाँ ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो यार, है ना, कैसे भी आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, उसको नहीं लिखते, इसी को लिख लेते हैं, वरना फिर इसी को उठा के ले जाते हैं। ठीक है, इसी को ले जाते हैं, उसको यहीं लगते हैं। तो 1/2 वहीं रहा, 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1500 अपॉन 250 प्लस x माइनस 1500 अपॉन x। क्लियर है यहाँ तक?
कोई दिक्कत। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो ऊपर में से कुछ क्वेश्चन आ रहा है कॉमन, बिल्कुल कितना आ रहा है 1500। तो यहाँ पे क्या बचा 1/250 प्लस x, और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 1/x। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ जगह बची नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। 1/2 = 1500 ऐसे ही रहा। यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो तो ये इधर जाएगा, तो x माइनस ब्रैकेट लगाना वरना आप गलती करोगे, 250 प्लस x, और नीचे कितना आएगा x इंटू 250 प्लस x, 250 प्लस x। अब देखो ध्यान से, तो 1/2 ऐसे ही रहा, 1500। अब देखो ये माइनस को अंदर भेज दो तो क्या आएगा, ये x माइनस 250 माइनस x, और यहाँ से कितना आएगा, इस x को भी अंदर भेज दो तो 250x प्लस x²। ठीक है, अब देखो इस x से ये x कट गया, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके आगे हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ये x² प्लस 250 इंटू एक्स, और देखो इधर से कितना आएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो 1500 इंटू 2 इंटू 250, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, x² प्लस 250x इक्वल टू, अब देखो इन दोनों की करेंगे तो 500, और 500 की इससे करेंगे तो 75, तो 500 की 75 से, तो एक कितनी जीरो, 4 जीरो। काउंट कर लेते हैं ना, एक बार काउंट कर लेते हैं। देखो तो 15 दूनी 30, 500, तो 500 इंटू 75, 700, 500 इंटू 1500। ठीक है, तो कितना आएगा ये 1500, तो 1 2 3 4, और ये 7 5 1 2 3 4, तो यही तो आया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये एग्जामिन में ये क्वेश्चन आ भी रखा है। तो 250x माइनस 7500000 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इसके फैक्टर सिंपल से हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। इसके फैक्टर ये रहे डायरेक्ट, देखो ध्यान से, मुझे क्या लाना है 250, तो अगर मैं 1000x में से 750 माइनस कर दूं तो मेरा यही आएगा, देखो ध्यान से, -75, यही आएगा बिल्कुल। देखो ध्यान से, इसने फैक्टर दे रखे हैं, 250 लाना है, तो 750 में से, वो 1000 में से 750 माइनस कर दो तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जा रहा है ये। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा ये। अब ये कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो x इक्वल टू ये क्या इतना, x प्लस 1000, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 750, तो यहाँ से क्या बचेगा, भी यहाँ से भी बचेगा x प्लस 1000 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 750, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस 1000, ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 750, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1000, और हमें पता है स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर क्या गया, यूजुअल स्पीड हमसे पूछी थी कितनी है, तो उसकी यूजुअल स्पीड है, इसको पूरा लिख लो, 750 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी यूजुअल स्पीड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आराम से और आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।